हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज जो आप लोग के लिए मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। दिस वीडियो इज़ अबाउट आप लोगों ने देखा होगा हमेशा जब कभी एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है उसमें कई बार कुछ महत्वपूर्ण जांच समितियां और जो आयोग होते हैं उनसे जुड़े सवाल आ जाते हैं, जैसे कि कौन सी कमेटी किस पर्पस के लिए बनाई गई थी या अभी हाल फिलहाल में कौन सी कमेटी बनाई गई है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर किसी पर्टिकुलर इशू को एड्रेस करने के लिए। ये जांच समितियां जो भी बनाई जाती हैं तो समय समय पर किसी न किसी मुद्दे को एड्रेस करने के लिए, किसी इशू को एड्रेस करने के लिए ये जांच समितियां का गठन किया जाता है। लेकिन इससे जो है हमेशा सवाल पूछ लिया जाता है कोई भी एग्जामिनेशन में। आई हैव सीन मैनी टाइम इन दी डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स कि जांच समितियों से एक या दो सवाल हमेशा आ जाता है। ओके, जैसे कि अभी पिछला एक यूपी पीजीडी का पेपर हुआ था, उसमें सवाल आया था कि इंश्योरेंस के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो मल्होत्रा कमेटी उसका आंसर था। तो इस तरीके से बहुत सारी कमेटीज़ हैं जो कि पेपर में आ जाता है। तो इसीलिए मैं आज कुछ कमेटीज़ के बारे में बताऊंगा, तो होपफुली आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम था किरीट पारिख समिति। आप ध्यान से सुनिएगा, किरीट पारिख समिति। ये किस लिए बनाई गई थी? ये पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तय करने के लिए, एक सुझाव देने के लिए ये बनाई गई थी कमेटी। तो इसका नाम था किरीट पारिख समिति। ओके, इस तरीके से एक कमेटी बनाई गई थी बिमल जालान कमेटी। बिमल जालान कमेटी, बहुत कई बार ये क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। तो जो बिमल जालान कमेटी है तो ये किस लिए बनाई गई थी? तो आरबीआई के पास जितने भी मौजूदा कैपिटल रिजर्व्स हैं, आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास मौजूदा जितने भी कैपिटल रिजर्व्स हैं उनकी समीक्षा करने के लिए, यानी कि उनको रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था बिमल जालान कमेटी। सिमिलरली एक कमेटी बनाई गई थी राष्ट्रीय जल नीति समिति। राष्ट्रीय जल नीति समिति ये किस लिए बनाई गई थी? ये राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए, जो भी नेशनल वाटर पॉलिसी है इसका एक पूरा मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, इसका नाम था राष्ट्रीय जल नीति समिति। ऐसे ही एक समिति बनाई गई थी देवेंद्र फडणवीस समिति। देवेंद्र फडणवीस समिति ये किसके लिए बनाई गई थी? ये कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए, जो भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उसमें सुधार के लिए एक समिति बनाई गई थी, इसका नाम था देवेंद्र फडणवीस समिति। फिर ऐसे ही एक समिति की मैं बात करूं, वह है विवेक देवराय समिति। विवेक देवराय समिति जो है वो रेलवे में सुधार के लिए बनाई गई थी। जो रेलवे सेक्टर है उसमें रिफॉर्म लाने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए समिति बनाई गई थी, उसका नाम था विवेक देवराय समिति। तो एक तो समिति ये वही। ऐसे एक समिति बनाई गई थी जॉर्ज कुरियन समिति। ठीक है, जॉर्ज कुरियन समिति क्यों बनाई गई थी? ये 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने हेतु, यानी कि 8 स्टेट्स हैं इंडिया के, कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में हिंदुओं को, जहाँ पर हिंदू कम है वहाँ पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने हेतु ये एक समिति बनाई गई थी, इसका नाम था जॉर्ज कुरियन समिति। फिर एक समिति बनाई गई थी अमिताभ कांत समिति। अमिताभ कांत समिति किसके लिए बनाई गई थी? ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने के लिए, यानी कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने के उद्देश्य से एक समिति बनाई गई थी, उसका नाम था अमिताभ कांत समिति। ओके, तो एक समिति तो ये हो गई। उसके अलावा कुछ और समिति जैसे कि रघुराम राजन समिति। एक रघुराम राजन समिति बनाई गई थी वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने के लिए, यानी कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें सुधार करने के लिए समिति बनाई गई थी, उसका नाम था रघुराम राजन समिति। वैसे एक समिति और बनाई गई थी, उसका नाम था कोठारी आयोग। एक कोठारी कमीशन बनाया गया था। तो ये बनाया गया था शैक्षिक सुधार के लिए, यानी कि एजुकेशन सेक्टर में सुधार लाने के लिए एक आयोग बनाया गया, इसका नाम था कोठारी कमीशन। ऐसे एक समिति बनाई गई स्वामीनाथन समिति। तो ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार लाने के लिए बनाई गई थी, यह नाम है स्वामीनाथन समिति। फिर एक समिति जो बहुत पूछा जाता है बलवंत राय समिति। तो बलवंत राय समिति बनाई गई थी पंचायती राज से जुड़े कुछ उद्देश्यों को या कुछ इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, बलवंत राय समिति। फिर समिति बनाई गई थी केलकर समिति। केलकर समिति, जब भी कभी नाम आता है तो हम बात करते हैं टैक्सेस की, यानी कि कर संरचना, टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर एक समिति बनाई गई थी, उसका नाम था केलकर समिति। फिर एक आयोग आया था लिब्राहन आयोग। लिब्राहन आयोग जो था वो बनाया गया था बाबरी मस्जिद से जुड़े मुद्दों को एड्रेस करने के लिए, लिब्राहन आयोग। फिर आयोग एक बात करते हैं, ठक्कर आयोग आया था। एक
ठक्कर कमीशन, तो वो एड्रेस करता है जो इंदिरा गांधी जी का जो हत्याकांड हुआ था उसमें उसको एड्रेस करने के लिए एक ठक्कर आयोग का गठन किया गया था। फिर एक कमेटी बनाई गई दंतेवाला समिति। जो दंतेवाला समिति है वो बनाई गई थी बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए कि इस देश में, इंडिया में बेरोजगारी कितनी है, किस लेवल की है, तो उसके लिए एक समिति बनाई गई, उसका नाम था दंतेवाला समिति। ओके, फिर एक समिति बनाई गई थी आपकी नानावती समिति। जो नानावती कमीशन था वो बनाया गया था आपके गोधरा कांड को एड्रेस करने के लिए। ओके, तो ये कुछ मैंने आपके सामने आज कमीशन और आयोग डिस्कस किए। एक और कमेटी है वो जाएगी, मैं बता देता हूँ, संजय भूसरेड्डी कमेटी। संजय भूसरेड्डी कमेटी, ये उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा जांच, एक सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें कुछ घोटाला हुआ था, उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, संजय भूसरेड्डी कमेटी। ओके, तो ये मैंने आज आपके सामने कुछ समितियां और आयोग के बारे में बताया। इससे मिलते जुलते आप और भी आयोग और समितियां पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे जुड़े सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। आने वाले जितने भी पेपर हैं, चाहे वो अल्टी ग्रेड का हो या जहाँ कहीं भी करंट अफेयर्स आ रही है, जैसे कि GIC लेक्चरर का एग्ज़ाम है या अभी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन का एग्ज़ाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो जहाँ कहीं भी करंट अफेयर्स आ रही है तो उसमें समितियाँ और ये आयोग ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसकी एक लिस्ट बना ली है और लिस्ट बना के इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा सवाल इस पे पूछ लिया जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और इससे अगले सेशन में मैं बात करूंगा जो भी करंट अफेयर्स के जो और टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो मैं उसकी एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बना के शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।